नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका एसके सर दोबारा एक नए वीडियो के साथ एक नई जानकारी। बिल्कुल सही है, जैसा कि आप लोग बहुत सारी ट्रिक्स फार्मूले की बात करते हैं और सुनते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन आज मैं जो फार्मूले की बात कर रहा हूँ, मैं जो ट्रिक्स की बात करने जा रहा हूँ, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं, उन्हें तो ये फार्मूला कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। और इस फार्मूले का नाम है 231, बिल्कुल सही, 231 एंड 132। ये पर्सनल प्रोनाउन से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके लिए कि आप इसकी जानकारी रखें। आगे चलिए देखते हैं ये 231 132 क्या है और कैसे एप्लीकेबल है। बिल्कुल सही दोस्तों, 231 132। और इस फार्मूले को समझने के लिए चलिए आइए देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। पर्सन, जैसा कि हम लोग जानते हैं, 3 तरह के होते हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष, जिसमें हम इंग्लिश में शॉर्टकट में लिख दिए हैं यहाँ पर द पर्सन स्पीकिंग, या शॉर्टकट में एकदम सिंपली द पर्सन हु स्पीक्स इज कॉल्ड द फर्स्ट पर्सन। और बहुत ही ब्रीफली आप सिंपली इसको टर्म कर सकते हैं द पर्सन स्पीकिंग, यानी कहने वाला, वो फर्स्ट पर्सन। और इसमें सिंगुलर में आई, प्लूरल में वी। सेकेंड पर्सन की बात करते हैं तो वहाँ हम देखते हैं द पर्सन स्पोकन टू, यानी जिससे हम बात करते हैं, सामने वाला व्यक्ति, जिसको हम मध्यम पुरुष कहते हैं साधारणतः हिंदी में। और थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष, जहाँ हम देखते हैं द पर्सन स्पोकन अबाउट, यानी जिस व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं वो थर्ड पर्सन कहलाता है। तो थर्ड पर्सन में भी हम देख सकते हैं सिंगुलर में ही, सी, इट, प्लूरल में दे। ये साधारण जानकारी पहले आप रख लें, फिर इसके बाद फार्मूले 231 और 132 को बहुत अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। और तो चलिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, बिल्कुल सही, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और इसी के आधार पर आज के इस फार्मूले की बात होने जा रही है। तो फर्स्ट पर्सन कहने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाती है। आइए आगे फार्मूले को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पर्सन के सामान्य व्यवहार को समझते हैं। एक सामान्य परिस्थिति जिसमें हम अपने बातों को, अपने सेंटेंसेस को, चाहे वो फर्स्ट पर्सन में हो या सेकंड पर्सन में हो या थर्ड पर्सन में हो, वहाँ पर हमें साधारण प्रयोग में कोई भी समस्या नहीं आती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम को हम नहीं देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव डन माई पार्ट, मैंने अपने हिस्से का काम किया है या मैंने अपने हिस्सा पूरा किया है। आई हैव, आई, यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर नंबर, और सब्जेक्ट सिर्फ फर्स्ट पर्सन में ही है। यहाँ हम देखते हैं यू विल मीट देम, यहाँ सब्जेक्ट केवल सेकेंड पर्सन में है। यहाँ अगर हम इस सेंटेंस में ऑब्जर्व करते हैं ही इज स्कॉल्डिंग हर, ही इज स्कॉल्डिंग हर, यानी वह उसे डांट रहा है या फटकार लगा रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट केवल थर्ड पर्सन है। इस साधारण परिस्थितियों में हमें साधारण तरह से किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं और स्टूडेंट्स दे आर कंफर्टेबल एट सच सॉर्ट ऑफ यूजेस। लेकिन प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को तब होती है जब सब्जेक्ट एक ही साथ फर्स्ट पर्सन भी हो, सेकेंड पर्सन भी हो, थर्ड पर्सन ही हो, बिल्कुल सही, एक ही सेंटेंस में। तब वहाँ एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, इस तरह के सिचुएशन में क्या करें, वर्ब क्या हो, सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करें। तब यहाँ पर फार्मूले की बात आती है, बिल्कुल सही। और तब हम फार्मूले 231 यानी सामान्य परिस्थितियों के लिए 231 कहने का मतलब सबसे पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, बिल्कुल सही। अगर हमें एक ही सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन को भी रखना है, सेकेंड पर्सन को भी रखना है, थर्ड पर्सन को भी रखना है, तो इसका फार्मूला होगा 231, यानी सबसे पहले सेकेंड पर्सन को रखें, फिर थर्ड पर्सन को रखें, फिर फर्स्ट पर्सन को रखें।
एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए इस फार्मूले को 2 3 1 को समझते हैं। यहाँ 2 का मतलब सेकेंड पर्सन, 3 थर्ड पर्सन एंड 1 फर्स्ट पर्सन। बिल्कुल सही। ये पहले दिमाग में रखना है कि अगर भिन्न भिन्न पर्सन एक ही बार एक ही सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करते हैं तब 2 3 1 के फार्मूले का प्रयोग करते हैं, जहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ता है कि पहले सेकेंड पर्सन आए, फिर थर्ड पर्सन आए, फिर फर्स्ट पर्सन आए। जैसे यहाँ पर लेते हैं एक एग्जाम्पल, आई एंड ही मे गो। आई एंड ही मे गो। देखिए यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं आई ये फर्स्ट पर्सन और ही थर्ड पर्सन और दोनों ही सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो फार्मूले पर अगर हम देखते हैं तो पहले बोला जा रहा है सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। इस तरह से अगर हम फार्मूले का सही प्रयोग करें तो पहले थर्ड पर्सन होना चाहिए, फिर फर्स्ट पर्सन। यहाँ सेकेंड पर्सन नहीं आया है और तब हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा, दिस विल बी द करेक्ट वन, ही एंड आई मे गो। और वहीं पर आई एंड ही मे गो, सो दिस इज रॉन्ग वन, ये गलत एक्सप्रेशन है। तो इस तरह से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में थोड़ा सा ध्यान दे करके इस फार्मूले का आप नंबर अच्छी तरह से फिक्स अप कर सकते हैं। चलिए दूसरे एग्जाम्पल से फिर समझते हैं। आई एंड यू मस्ट वर्क हार्ड। आई देख रहे हैं फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, लेकिन फार्मूला क्या कह रहा है कि अगर फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन दोनों एक साथ सेंटेंस में आए तो सबसे पहले सेकेंड पर्सन रखेंगे, फिर फर्स्ट पर्सन, यानी यू एंड आई मस्ट वर्क हार्ड। यू एंड आई मस्ट वर्क हार्ड। और इन दोनों सेंटेंस में ये सेंटेंस गलत है क्योंकि यहाँ पर फार्मूले का उल्लंघन है और यहाँ फार्मूले के अनुसार सब्जेक्ट आया है, इसलिए ये सही माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जाम्पल से देखते हैं जहाँ फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों ही एक साथ आ रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, आई यू एंड राम शुड गो। आई यू एंड राम शुड गो, यहाँ आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन यानी 1, ये 2, और राम थर्ड पर्सन, स्पोकन टू, द पर्सन स्पोकन टू, जिसके बारे में बात करते हैं। यानी यहाँ पर ये फार्मूले का उल्लंघन है और इस तरह से ये सेंटेंस गलत है। यानी सही तरह से अगर करेंगे, इस सेंटेंस को बनाना है तो पहले सेकेंड पर्सन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्लेस द प्रोनाउन ऑफ द सेकेंड पर्सन, नेक्स्ट थर्ड पर्सन और तब फिर हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं, यानी 2 3 1, 2 3 1। यानी यहाँ पर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन भी आया है, सेकेंड पर्सन भी आया है, थर्ड पर्सन भी आया है और इन सारे डिफरेंट पर्सन्स वाले सब्जेक्ट को रखने के लिए साधारण फार्मूला हमें प्रयोग करना है 2 3 1 और हमेशा हमारा सेंटेंस करेक्ट रहेगा। और परीक्षा में भी अगर एरर्स इस पर मिलता है पर्सनल प्रोनाउन पर, तो इस नियम से आराम से हम किसी भी तरह की एरर को पहचान सकते हैं, नंबर ले सकते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फिर 2 3 1 से आगे निकल के इसी का रिवर्स फार्मूला यानी 1 3 2 पर बात करते हैं और 1 3 2 कब एप्लीकेबल है, यानी इसका प्रयोग हम कब करते हैं। चलिए अब 2 3 1 से आगे बढ़कर आते हैं 1 3 2। बिल्कुल सही, पर्सनल प्रोनाउन में 1 3 2 यानी फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन का प्रयोग कब करेंगे। बिल्कुल सही, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन का प्रयोग जब गलती स्वीकार करने की बात आती है, जब गलती को एक्सेप्ट करने की बात आती है, व्हेन यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट योर फॉल्ट, मिस्टेक, गिल्ट, यानी जब हम गलतियों को मानने की बात करते हैं और वहाँ पर कई लोगों की गलती है जो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन में आ रहे हैं, तब वहाँ पर 1 3 2 का प्रयोग करते हैं, अन्यथा इस फार्मूले का प्रयोग नहीं करते हैं। केवल गलतियाँ मानना है, इसी पॉइंट को आधार बनाकर इस फार्मूले को प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे यहाँ पर है ही एंड आई हैव मेड दिस ब्लंडर, यानी ही एंड आई हैव मेड दिस ब्लंडर, वह और मैं ये बहुत बड़ा भूल किए हैं। यहाँ अगर देखें ही थर्ड पर्सन,
आई फर्स्ट पर्सन। फार्मूला क्या कह रहा है? पहले फर्स्ट पर्सन फिर थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन फिर थर्ड पर्सन। इस हिसाब से हम देख रहे हैं यहाँ ये सेंटेंस गलत है और ये सही है। आई एंड ही हैव मेड दिस मिस्टेक। रिमेंबर हैव, यानी जब एक ही सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग अलग पर्सन के आते हों तो हमें हमेशा वर्ब प्लूरल में रखना है, याद रखना है। चलिए दूसरे एग्जांपल से भी समझते हैं। यू, सी एंड आई। यहाँ यू ये सेकेंड पर्सन, सी थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, यानी 2 3 1 हो गया। लेकिन यहाँ हम गिल्ट, यानी हम कह रहे हैं कि हम लोग अपराधी हैं, यानी दोष स्वीकार किया जा रहा है। इस स्थिति में 1 3 2, इसलिए फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन और फिर सेकेंड पर्सन। देख रहे हैं 1 3 2, यानी आई सी एंड यू आर गिल्टी। आई सी एंड यू आर गिल्टी, यानी मैं, वह और आप दोषी हैं। यहाँ भी गलती स्वीकार किया जा रहा है, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर पर्सन्स सही श्रृंखला में नहीं रखा गया है। यहाँ सेंटेंस सही है क्योंकि पर्सन्स अलग अलग है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हियर the subjects are belonging to the different persons, but still our order is correct, यानी I, C and you are good। इस प्रकार से हम देखते हैं 1 3 2 का प्रयोग तभी किया जा रहा है जब हम किसी भी प्रकार की गलती को स्वीकार करने की बात करते हैं। इस तरह से मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे जॉब एस्पिरेंट्स, याद रखिए हमेशा 2 3 1 1 3 2 बिल्कुल सही। ये फार्मूला कभी भी दिमाग से नहीं निकलना चाहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और एग्जाम्स में और भी पावरफुल ट्रिक्स, मेथड्स, फार्मूले के लिए ओनली एंड ओनली वन किंग्स इंग्लिश। बाय।